एक्सरसाइज 1.2 रिलेशन एंड फंक्शंस का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बनाएंगे। सो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x is 1 1 and on 2 where r star is the set of all non-zero real numbers is the result true if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि आर स्टार से आर स्टार में डिफाइंड है। आर स्टार नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट है। जो फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो हमको बताना है कि ये 1 1 और ऑन 2 है कि नहीं है। इसका सेकेंड पार्ट है कि यदि हम इस आर स्टार की जगह में नेचुरल नंबर लिख देते हैं तो भी क्या ये फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसको हल करके। हमारा जो फंक्शन दिया है वो आर स्टार से आर स्टार में है और किस तरह से परिभाषित है वो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x के रूप में डिफाइंड है। इसको पहले हम एरो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा दो सेट है, मान लीजिए कि ये आर स्टार है और ये भी आर स्टार है और दोनों के बीच में एक फंक्शन एफ है। अब आर स्टार का मतलब जीरो को छोड़ करके नॉन जीरो रियल नंबर्स, जीरो को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट इसमें शामिल है। जैसे -3 है, ठीक है ना, -2 है, -1 है, 0 1 2 3, इधर पॉइंट में लेता हूँ मान लो तो 1.2 1.3, इस तरह से कुछ भी एलिमेंट आप लोग ले लीजिए आर स्टार में। अब इधर भी वही सब चीज होगा। मान लीजिए -3 है, ठीक है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 1.2 है, 1.3 है, इस तरह से इसमें भी एलिमेंट है। अब हमको एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x दिया हुआ है। यदि मैं -3 रखता हूं यहां पर x की जगह में तो मुझको मिलेगा -1/3। तो क्या -1/3 इधर है? बिल्कुल है, क्योंकि ये रियल नंबर है तो कुछ भी हो सकता है। तो -1/3 भी इधर होगा। तो -3 का इमेज क्या बना? -1/3। इसी तरह यदि मैं x की जगह 2 रखता हूं, -2 रखता हूं तो मुझको -1/2 प्राप्त हुआ। तो इधर -1/2 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, -1/2 कहीं ना कहीं तो होगा क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है। तो -2 का भी मुझको इमेज मिला। -1 है तो इसका इमेज -1 मिलेगा। 0 है तो 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि नॉन जीरो रियल नंबर है। और यदि 1 रखते हैं यहाँ पर तो 1/1 1 होगा, तो ये 1 का इमेज 1 मिला। 2 रखते हैं तो 1/2 होगा, तो ये कहीं ना कहीं 1/2 तो इसमें होना ही होना है क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है। और रियल नंबर में सभी एलिमेंट आते हैं जितना आप जानते हैं। तो डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब एलिमेंट का एक एक इमेज इधर कोडोमेन में बन रहा है। इसका मतलब ये 1 1 है। अब ऑन2 देखते हैं। ऑन2 में इधर कोई भी एलिमेंट नहीं छूटेगा, कोई भी एलिमेंट आर स्टार में नहीं छूटेगा। सभी एलिमेंट का प्री इमेज इधर बनने वाला है, इसलिए ये ऑन2 भी है, ठीक है ना। कोई भी एलिमेंट नहीं छूटेगा क्योंकि जितने भी रियल नंबर हैं इधर रियल नंबर का सेट है, इधर भी रियल नंबर का सेट है। तो कोई भी रियल नंबर आप लेते हैं उनका इमेज रियल नंबर प्राप्त होगा ही होगा। और इधर कोई भी रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर है, उसका प्री इमेज इधर डोमेन में प्राप्त होगा ही होगा। मतलब कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटने वाला है, सभी का प्री इमेज इधर डोमेन में बनेगा।
इसलिए ये ऑन टू भी है। ये तो हुआ हमारा पता करने का तरीका, ये दोनों है 1 1 और ऑन टू। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग 1 1 को, 1 1 है कि नहीं है। इसके लिए दो एलिमेंट मानते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार। आर स्टार मतलब ये डोमेन से, डोमेन का एलिमेंट है। डी लिख देता हूं। अब fx1 इज इक्वल टू 1 बाई x1 होगा यहां से, और fx2 इज इक्वल टू 1 बाई x2 होगा। अब fx1 और fx2 दोनों को इक्वल रखते हैं तो क्या मिलता है देखते हैं। fx1 का वैल्यू 1/x1 और fx2 का वैल्यू 1/x2। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो x1 इक्वल टू x2 प्राप्त हुआ। तो fx1 इक्वल टू fx2 लेने पर हमको x1 इक्वल टू x2 प्राप्त हुआ। तो यही तो 1 1 होने की शर्त है, तो देयरफॉर f इज 1 1। अब ऑन टू के लिए देखते हैं। तो ऑन टू में क्या होता है, एक एलिमेंट हम लोग कोडोमेन से लेते हैं, y एलिमेंट आर स्टार, यहां पर कोडोमेन से एक एलिमेंट लेते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इस y को हम लोग fx के इक्वल रखते हैं, और fx क्या दिया हुआ है, 1/x दिया हुआ है। अब यहां से x का यदि हम वैल्यू निकालते हैं तो 1/y होगा। अब यहां पर y का मान रखते जाना है, कहां से, कोडोमेन से। कोडोमेन मतलब इधर से, ये कोडोमेन है और ये डोमेन है। तो कोडोमेन से y का मान रखते जाना है, y की जगह में कोडोमेन से एलिमेंट लेना है, और जो प्राप्त होगा वो डोमेन में होना चाहिए। तो बिल्कुल जैसे मान लो मैं 1 लेता हूं यहां पर, तो 1/1 तो 1 आएगा, तो क्या 1 इसमें नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये भी तो रियल नंबर का सेट है। यदि मैं y की जगह 2 रखता हूं यहां पर, तो इसका जो 1/2 होगा, तो क्या इधर 1/2 नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है। तो इधर मैं कोई भी एलिमेंट रखूं y की जगह, तो मुझको x का मान जो प्राप्त होगा वो उसका इसका प्री इमेज होगा। तो इसको ऐसे लिखना है, फॉर ऑल, प्रत्येक y बिलोंग्स टू आर स्टार, मतलब आर स्टार क्या मतलब, कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में है, x बिलोंग्स टू आर स्टार, डोमेन में। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर स्टार, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू आर स्टार। तो सो f इज ऑन टू। इसका जो सेकेंड पार्ट कहता है, इसका सेकेंड पार्ट में ये कहना है कि ये जो फंक्शन है वो n से आर स्टार में है। रिप्लेस की है हम लोग, पहले आर स्टार था यहां पर, तो आर स्टार की जगह में नेचुरल नंबर से रिप्लेस किए हैं। तो ये देखिए, इधर नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश, और इधर रियल नंबर है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, है ना। और इधर अपॉन के रूप में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, क्योंकि ये नॉन जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता, नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है। हमको दिया है fx इज इक्वल टू 1/x। यदि मैं x का मान 1 रखता हूं तो मुझको 1/1 मतलब 1 प्राप्त होगा, तो ये हुआ। यदि 2 रखता हूं तो 1/2 होगा, तो 1/2 भी कहीं न कहीं होगा, ये 1 के पहले 1/2 होगा, तो ये ऐसे हुआ। 3 है तो 1/3 होगा, ठीक है ना। तो 1/3 भी रियल नंबर है, तो इसमें तो होगा ही होगा। तो यहां से मैं कोई भी रखूं, यहां से मैं कोई भी एलिमेंट लूं, उसका इमेज इधर बनना ही बनना है, ठीक है ना, क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है।
जैसे 3 लेता हूं तो 1/3 आएगा, तो 1/3 इसमें होगा। 4 लेता हूं तो 1/4 आएगा। 5 लेता हूं तो 1/5 आएगा, तो 1/5 भी रियल नंबर है। 6 लेता हूं तो 1/6 आएगा, तो 1/6 भी रियल नंबर है। तो इधर का सभी एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज, एक एक इमेज, यूनिक इमेज उधर बनता है, इसलिए ये 1 1 तो है। तो इसके लिए क्या करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो fx1 इज इक्वल टू fx2, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा fx1 मतलब 1/x1 और fx2 मतलब 1/x2। तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू x2। तो इसको लेने पर यह प्राप्त हुआ। तो देयरफॉर f इज 1 1। अब देखते हैं आंटू को चेक करके। आंटू तो आंटू होगा कि नहीं होगा उसके लिए देखें। जैसे यहां पर दिया है fx इज इक्वल टू 1/x। आंटू का क्या डिफिनेशन है, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है सबका प्री इमेज इधर होना चाहिए। मान लो मैं 2 को लेता हूं, x की जगह यहां पर मैं 2 लेता हूं, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 2 का जो प्री इमेज इधर बनना था वो 1/2, तो 1/2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए डोमेन में नहीं होगा वो। तो इधर का एलिमेंट, एक एलिमेंट 2 है, 3 है, 4 है, ये ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज इधर नहीं बन रहा है, इसलिए ये ऑनटू नहीं है। तो इसको ऐसे लिखेंगे सिंपल, लेट, मान लो कि y कोई एलिमेंट है कोडोमेन से, r स्टार मतलब कोडोमेन से। अब इस y को हम fx के इक्वल करेंगे और fx है वहां पर 1/x। इसके बाद इस x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये 1/y हो जाएगा। अब यहां पर y का एक वैल्यू जैसे लेते हैं हम लोग, 2 लिए हैं यहां पर, 2 एक रियल नंबर है, तो 2 बिलोंग्स टू y, बट 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू x। यहां पर 2 कहां से लिए हैं, डोमेन से, कोडोमेन से लिए हैं, कोडोमेन से लिए हैं, और इस ये 1/2 डोमेन में होना चाहिए, जबकि 1/2 कहां होगा डोमेन में, क्योंकि 1/2 तो नेचुरल नंबर का सेट है। तो देयरफॉर f इज नॉट ऑनटू। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट होता है।